आज हम करेंगे पार्ट 3 खिलौने वाला के प्रश्न उत्तर। तो हम आज क्या करने जा रहे हैं? पार्ट 3 खिलौने वाला के प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो हमारा प्रश्न पहला क्या होएगा? अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो या फिर बॉयज के लिए रूठते हो? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं तब मैं रूठ जाती हूं। वैसे आप इसका उत्तर आप अपनी पसंद से भी लिख सकते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे कि दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। इसके अलावा भी आप और किसी के बारे में लिख सकते हो इसमें। तो उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन 2। तो क्वेश्चन 2 में हमारा क्या है? तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तो वैसे तो आजकल आप रामायण टीवी पे भी देख रहे होंगे, आ रही है ना टेलीविजन पे रामायण। तो आप बताओगे कि आपको यानी कि तुम्हें कौन सी बातें अच्छी लगी। तो कौन सी अच्छी लग सकती होंगी हमें? तो हमें रामचंद्र जी की ये बातें अच्छी लगती हैं। कौन सी? नंबर 1, रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे। नंबर 2, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। नंबर 3, बड़ों का आदर करते थे। नंबर 4, सत्य के मार्ग पर चलते थे यानी कि सच। नंबर 5, वचन के पक्के थे, सच्चे मित्र थे। नंबर 7, वीर और साहसी थे। पता है ना आपको कि वो कितने वीर थे, उन्होंने कैसे युद्ध किया, रावण जैसे राक्षस को भी मार गिराया। ठीक है ना? तो अब इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि प्रश्न 3। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारी गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं? वैसे तो आपको खुद पता होना चाहिए, है ना, कि कौन कौन से फेरी वाले आपकी गली में आते होंगे, आवाजें लगाते होंगे। लेकिन फिर भी आप ये भी लिख सकते हो। नंबर 1, बढ़िया करारी गोला गिरी। गोला गिरी क्या होती है? खोपा होता है ना, जो खोपा नारियल होता है उसकी जो मिलती है कटी कटाई, वो। तो बढ़िया करारी गोला गिरी, मीठी मजेदार गोला गिरी। नंबर 2 यानी कि नंबर 2, 10 रुपए में 4 यानी कि 10 रुपए के 4। मन को भा जाए ऐसे संतरे 4 कि संतरे वाला ऐसी आवाजें लगाता होगा। नंबर 3, मीठा रसीला गन्ना ले लो, फिर ना मिलेगा गन्ना ले लो। इसके अलावा आप कुछ और भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है आपने यही वाली लिखनी है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि आप किस तरह की आवाजें सुनते हो। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। तुम यहां लिखे खिलौनों में से
किसे लेना पसंद करोगी या करोगे और क्यों? तो यहाँ हमारे कुछ खिलौनों के नाम दिए हुए हैं, तो आप अपनी मर्जी से भी इन खिलौनों में से कोई भी खिलौना चुनकर अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आंसर लिख रही हूं। तो इसमें मैं क्या लिख रही हूं? मैं गुड़िया लेना पसंद करूंगी या करूंगा। मेरे पास पहले से ही ये सारे खिलौने हैं। एक गुड़िया नहीं थी, इसलिए मैं गुड़िया लूंगी, उसे सजाऊंगी और उसके साथ खेलूंगी। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो या फिर खेलते हो? तो उत्तर, आंसर क्या है इसका? मैं अपने साथियों के साथ क्रिकेट, लूडो, पाला, व्यापार, पकड़ पकड़ाई इत्यादि, यानी कि और भी आप लिख सकते हो इसमें, खेल खेलती हूं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि प्रश्न 6। इस कविता में 3 नाम जैसे कि राम, कौशल्या, ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो आपको पता ही होना चाहिए वैसे तो, है ना? तो ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद।